हाय एवरीवन, वेलकम बैक। यस यू कैन बाय सुखसा। यस यू कैन में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 किलोवाट में जूल होता है, यानी 1 किलोवाट में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं, यानी 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। इसके बाद विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंग और स्टंग के तार का बना होता है। इसके बाद है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट है। इसके बाद विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्लियर? तो आप लोग से हम कहना चाहेंगे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए है, तथा वैसे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ग्रुप सी और डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस कीजिए। देन बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल को क्लिक कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर मिलता रहे। आप इसे देखकर पढ़ते रहिए। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है तो क्या होता है? हवा के वायुमंडलीय माध्यम से होकर गुजरती है और उसमें हवा का जो सूक्ष्म कण होता है उनसे टकराने के बाद उस प्रकाश का फैलाव होता है। वह प्रकाश सभी दिशाओं में फैलती है और प्रकाश के फैलने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर? इसके बाद देखेंगे आग के ऊपर झिलमिलाहट दिखता है क्यों? आप लोग देखे होंगे जब आग जलती है तो उसके ऊपर झिलमिलाहट टाइप का दिखता है हमें। ऐसा क्यों होता है? तो यह क्या है? एक लाइन में अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में अगर फिल इन द ब्लैंक्स हो, उसमें भरना हो, तो हम एक लाइन में क्या भरेंगे? तो एक लाइन में भरेंगे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन। आग पर में झिलमिलाहट दिखाई देती है, चाहे आग से होकर किसी वस्तु को हम देखते हैं तो झिलमिलाहट दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसको देखने के लिए एक लाइन में क्वेश्चन हमारा होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जब लिखना होगा तब हम क्या लिखेंगे? देखते हैं। आग के आसपास की वायु काफ़ी गर्म होती है। जब आग जलेगी तो वहाँ की आसपास की जो वायु होगी, आग में जलने से, आग के आसपास रहने से क्या होगी? वो काफ़ी गर्म हो जाएगी। और जब गर्म होती है तो वो ऊपर उठना शुरू करती है और उसके अगल बगल जो ठंडी वायु है वह वहाँ दौड़ कर आती है। फिर वो गर्म होती है, वो उठती है। तब क्या होता है कि वो देखने पर वायुमंडलीय अपवर्तन का वस्तु की काल्पनिक स्थिति बदलती रहती है। तो वस्तु की स्थिति कभी हम गर्म वायु को देखते हैं और कभी ठंडी वायु को, और उससे होकर जिस वस्तु को देखते हैं उसकी स्थिति सेकेंडों में एकदम बदलती रहती है। तो उसी बदलाव से हमारे आँख से क्या होता है? वो आँख झिलमिलाहट दिखाई देती है। ठीक है? अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु की आभासी स्थिति में परिवर्तन होते रहने के कारण, वस्तु की आभासी स्थिति में लगातार परिवर्तन होते रहने के कारण आग के ऊपर से हम लोग देखते हैं
तो वो झिलमिलाती हुई नज़र आती है। क्लियर? एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे, यदि आपको किसी माध्यम से वीडियो आप तक पहुंचा है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। यदि आप पढ़े लिखे पर्सन हैं, पहली बात, दूसरी बात आप सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हैं, तब क्या करना है? तो उस स्थिति में आपके पास यदि ये वीडियो पहुंच चुका है तो आप क्या करेंगे? चूँकि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम लोग समाज में रहते हैं, तो आपको एक काम करना है, उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, नाइबर्स में, रिलेशन वालों में इसको शेयर करना है ताकि किसी न किसी रूप में आप उनका मदद कर सके जिनकी नीड है, जिनकी आवश्यकता है, ताकि वे लोग भी घर बैठे पढ़कर आपको ब्लेसिंग दे सके कि चलिए आपके वजह से, आपके कारण मुझे ये चैनल मिला और वीडियो से हम पढ़कर अपनी तैयारी आसानी से कर रहे हैं। ठीक है? तो हम लोग, चूँकि हम लोग मनुष्य हैं, तो हम लोगों के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प की भावना होनी चाहिए। तो इस तरह से उनका भी कल्याण हो जाएगा और आपको भी उनके द्वारा थैंक्स मिलेगा। ठीक है? तो इसको आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो एंड होते ही इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आप चाहें तो इसको बुक्स में, कॉपी में, नोटबुक में इसको नोटेड कर सकते हैं। ठीक है? दैट्स ऑल।